हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फार्म इन इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पुरुषों के हित में काम करती है। तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। आज तक आपने ऐसे कई सारे केसेस के बारे में सुना होगा जहां पत्नियों ने अपने हस्बैंड्स के खिलाफ झूठे केसेस दर्ज कराए हो या फिर गर्लफ्रेंड्स ने अपने बॉयफ्रेंड्स के खिलाफ झूठे केसेस किए हो, या तो रिवेंज के लिए या फिर उनसे पैसे ऐंठने के लिए। आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे ये ना तो किसी पति पत्नी के बीच के विवाद को लेकर है और ना ही किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बीच के विवाद को लेकर है। ये केस है बस एक कुत्ते को लेकर। जी हाँ, एक कुत्ते को लेकर विवाद के चलते एक महिला ने एक पुरुष के खिलाफ झूठा केसेस दर्ज कराया। सिर्फ यही नहीं, उस पुरुष पर जानलेवा हमला भी कराया। तो क्या है ये पूरी घटना, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल से विवेकानंद सेनगुप्ता, जो हमें बताएंगे ये पूरी कहानी विद एविडेंस। तो स्वागत करते हैं विवेकानंद जी का। नमस्ते विवेकानंद जी एंड वेलकम टू फार्म इन इंडिया। तो रिसेंटली आप वैसे तो वेस्ट बंगाल में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी पॉपुलर है एंड आपने आज तक कई सारे पुरुषों की मदद की है जो लोग फॉल्स केसेस में फंसे हुए हैं। कई सारे लोगों की, अपने फैमिलीज की आपने हेल्प की है, विक्टिम्स की। बट रिसेंटली आपके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने आपके और आपके परिवार को काफी तकलीफ पहुंचाई। आपको खुद भी काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जो काफी स्ट्रेंज था जिस तरीके से जो सब कुछ हुआ। तो मैं आपसे ये पूछूंगी पहले कि ये जो घटना घटी जहाँ पे आप पे एक अटैक हुआ था, तो वो उस घटने की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई एंड करेंटली इस केस का अभी स्टेटस क्या है? तो मैं वही आपसे पूछना चाहूंगी पहले। तो आप पहले ये बताइए कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो कहानी है ये शुरुआत हुआ आपका जो है 21 जून को 2024 में 21 जून। उसमें सुबह को क्या हुआ, 5:30-6 बजे मैं जब मॉर्निंग वॉक पे निकल रहा था तो आई सॉ ए लैब्राडोर डॉग, व्हाइट लैब्राडोर डॉग बीइंग बिटन बाय सो मेनी स्ट्रे डॉग्स। तो वो उसको देख के ना मैंने वहां पे एक लोकल पीपल जो था वहां पे उसको रेस्क्यू किया, बोला कि तुम डॉग को रेस्क्यू करो। उसके बाद जो उसका ओनर है एक फेसबुक पोस्ट डालने के लिए, जो ओनर है उसके बाद वो ओनर को ढूंढा जाएगा और डॉग को हैंड ओवर किया जाएगा। तो दैट वाज माय इंटेंशन। तो उस होने के बाद वही हुआ। तो 11:30-12 बजे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आया कि 2 लड़की आई, हु इज दे आर नॉट द ओनर ऑफ द डॉग बट उसका कुछ एनजीओ है डॉग का, तो एनिमल्स का, तो वो रेस्क्यू करके लेके जाएगा। तो ऐसे आई जस्ट गॉट द इन्फॉर्मेशन। तो मैंने वहां पे गया तो जाके बोला कि दीदी आप लोग इसको ये क्यों लेके जा रहे हो, इट्स अ डोमेस्टिक डॉग। तो उन लोगों ने बोला कि हम ले जा सकते हैं क्योंकि ये हमारा एनजीओ है, हमारा आई कैन टेक केयर ऑफ दिस डॉग, तो हम ले जा सकते हैं। तो आई टोल्ड देम दीदी स्ट्रॉन्ग इस नहीं हो सकता है, यू कैन टेक इट बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग के लिए आप कर सकते हो, इट्स अ डोमेस्टिक डॉग, इसको रखने दीजिए, उसका ओनर आएगा आप ले लीजिए। दैट इज द इंसिडेंट दे हैव एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी। तो यू डोंट नो हु एम आई एंड वी कैन डू एंड। तो मैंने उसको इग्नोर किया, उसको इग्नोर करके तो आई डोंट हैव एनी रीजंस। तो उसके कुछ बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन आया कि दिस इज द ओनर ऑफ द डॉग एंड ही उसका कुत्ता द डॉग दैट लैब्राडोर ही हैज गिव टू ट्रीटमेंट टू समबडी एल्स एंड दैट रैन अवे। तो मैंने उस लड़के को लेके पुलिस स्टेशन मेरा जो है उसमें आई जस्ट गॉट देयर। तो उसके देने के बाद दैट टू पीपल जो 2 लड़की थी वो दे केम डाउन टू द पुलिस स्टेशन एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी इनसाइड द पुलिस स्टेशन। दैट हैपेंड ऑन 22 जून। वो वहां पे बोल रहे, मतलब दे आर थ्रेटनिंग मी दैट डोंट कम इन द वी नो आई कैन किल यू एंड ऑल दोस थिंग्स इनसाइड द पुलिस स्टेशन। तो आई वाज सरप्राइज्ड। तो मैंने बोला कि मैं गलती क्या किया, एक मतलब लैब्राडोर डॉग वो खो गया, इट इज लॉस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू सर्च द ओनर, तो व्हाट इज माय फॉल्ट। तो मुझको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके 2 दिन 1 दिन बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस स्टेशन, तो तुम आओ, उसके बाद जो द इश्यूज है डॉग का तो उसको देखे जाओ। इन द मीन टाइम आई डिड अ फेसबुक पोस्ट दैट द डॉग हैज बीन टेकन बाय दिस टू लेडी एंड दे विल एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो ये पोस्ट को आई हैव डन दैट। आफ्टर मेकिंग दैट पोस्ट, मतलब पुलिस स्टेशन gave me a call। तो उसके बाद told me that why you are making such post regarding the owner of the dog।
So I told that it's okay. The dog owner is no, you don't have to take care of those things. And they also started threatening me to delete that post. So I told, I have done nothing. I know nothing about this. I'm just searching for the owner. So hand over the owner. So I didn't delete that post. So at that time, they forced me to sign some papers, which I felt it is not as per legitimate to sign at those papers. The police station is asking for. So I came back. Soon after some days, I'm getting calls that I'm being I can get arrested and I can get custody. I don't feel that what is happening. तो उसके बाद पुलिस स्टेशन से एक आदमी मतलब एक पुलिस आया तो मेरे पास बोला कि तुम्हारे नाम पे एक एफआईआर रजिस्टर हुआ. यू कम एंड कलेक्ट द नोटिस फ्रॉम यू कम एंड मीट मी. तो आई अकॉर्डिंगली आई केम आई वेंट देयर. At that time, they detained me for long. कपड़ा उतार मतलब I have to remove one of मतलब all my they are saying that I have done frivolous things and all those things. तो ये एफआईआर मेरे को एक फॉर 35 बीएनएसएस के नोटिस मैंने दिया. तो एफआईआर उसके बाद मैंने 2 घंटा थाने पे जाके आई विल्ड हेवीली. ये पहले तो बोला थाने में जाके ये जो लड़की है उसको पैर पकड़ के उसको माफी मांगना चाहिए. तो आई डोंट फील दैट. तो मैंने नहीं किया. तो उसके नहीं करने के बाद तो एफआईआर लॉन्च हो गया मेरे नाम पे. तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट दिन मैंने 35 बीएनएसएस रिसीव करके मैंने एफआईआर कलेक्ट किया. तो एफआईआर जो कलेक्ट किया उसमें देखा पूरा के पूरा लाइन ही फॉल्स है. कुछ भी अनाप शनाप लिख के गया. कहाँ पे मैंने कहाँ किया कहाँ पे मैंने आई ट्राइड टू डू तो कुछ भी नहीं है. मतलब स्टोरीज जो एफआईआर जो मतलब इतना दिन में मैं भी काम कर रहा हूँ इसमें. तो आई नो हाउ टू issues false and fake FIR, how they are do. I know the process they are doing. I know the people they are doing. So I am also aware. So I knew that. So after that, what happened? I appealed for the I didn't appeal for in the bail in my lower court. I appealed for to the Honorable High Court. They grant me bail, and this is my bail copy, and the bail is granted. And after filing the bail, I filed the criminal revision. क्रिमिनल रिविजन करने के टाइम पे एंड ऑल द प्रोसेस लीगल प्रोसेस जो भी है तो एट दैट टाइम आई एम फॉलोइंग द ऑल द प्रोसेस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट. एट द सेम टाइम द लेटर वाज डिस्पोज्ड ऑन 24th March 2025. They got the letter on 29th, the criminal revision. On 29th, probably they got the letter. They attacked me on 5th of night. And I am coming to the main part. On 5th of night, what happened? I was returning home, and because some of my colleagues got, I was from the funeral. I was coming home. It is 12:30 in the night. I got a call from my wife that somebody is threatening me in front of my home, and they are saying me that I'll get killed. So she is also scared. My son is also scared. So I told that nothing happened so much. The legal fight is going on in the court itself, and it is pending in the Honorable High Court. It is a sub judice case. So I felt that. So I came rashly to the home. It is only 5 minutes. At that time, in front of my home, the two lady that I have filed a complaint against them in the Honorable High Court. They catch hold of me, and they started beating me mercilessly, random. So I am just asking, Didi, ki korechi ami? What have done? So they are saying me, you have gone to the High Court. You have gone to the court to complain against me. You know who am I? You have complained against this police personnel. You have gone those things. So all the things they are telling, and they are beating me mercilessly. So I have some video footage of that. So after 30 minutes of outrage, my left eye is more or less damaged. It is not visible. If I close, I can see it's all hazy now. So all I'm getting. So now the condition is that even I can't file a report in Chananagar police station because the entire panel, entire nexus is against me at this time. These two ladies they have got some backups. I don't know, not in the process. They are threatening me day in and day out. I'm appealing to the higher court, higher judiciary, waiting for my time for the hearing time. So please, justice, give me some justice for what I have done. To
one lady filed false cases on me. I have gone to the High Court for the justice. The order is followed. The order is along the legal, and they have started again came in my home and started beating me. This is what the condition at this moment in our scenario. ओके सो बेसिकली मैंने लाइक इट्स क्योंकि आपने वो डॉग उनको लेने नहीं दिया एंड यू सेड कि हाँ, मैं अभी आपको वो ले जाने नहीं डॉग दूंगा उसके पास ही है. हाँ, किसके पास है डॉग उसके लकी के पास ही है अभी. वो मेरे को मतलब पता ही नहीं है. हाँ, हाँ, हाँ. वो दे हैव लेडीज जो आई रिकॉर्डेड. थी एनजीओ से हाँ, 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 उसके उनके पास पास है. डॉग है हम्म, एंड ओनर ने आपको हम्म, हम्म. कांटेक्ट नहीं किया अभी तक जो उन तक ओनर है ओनर मेरे पास आया है. नो, 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 ही हैज कम. I have the video footage of the owner. I'll send you. I'll send you. I have the ओके video footage of the owner where the owner is telling that they have taken the dog. So I can't fight with them because they are that type only. They will come ओके and तो beat me. वो जो दो लड़कियां थी व्हाई दे हैव टेकन द Hmm. डॉग लाइक क्योंकि पहले आपने They कहा are कि जब running. आपने अपोज किया तो उन्होंने पहले हाँ, केस फाइल किया था आपके अगेंस्ट है ना कि आपके हाँ, अगेंस्ट एफआईआर वगैरह फाइल किया वो था तो दैट एफआईआर वाज नॉट रिटन एनी डॉग इश्यूज कुछ भी नहीं लिखा वहां पे. दिस इज द एफआईआर कॉपी. वहां पे जो लिखा है तो आप देर इज नो इश्यूज ऑफ डॉग एंड ऑल दोस थिंग्स. वहां पे जैसे मैं करके सुना रहा हूँ 2-3 लाइन. दिस इज द एफआईआर कॉपी, मेन एफआईआर कॉपी जो ओके कंप्लेन किया था. हाँ, हाँ तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. আমি শ্রীমতী বয়স 34, স্বামী. बेसिकली उन्होंने ये लिखा है कि लाइक यू ट्राई टू मोलेस्ट हर यू हाँ, ट्राई टू सेक्सुअली असॉल्ट हर इन द yeah, मिडल ऑफ द yes, रोड एट नाइट व्हेन देयर वाज नोबडी अराउंड राइट और उस around, बेसिस पे ही yes. उन्होंने आप पे एक एफआईआर फाइल की एंड पुलिस भी आपके पीछे पड़ गए हाँ, उसके बाद आपने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की राइट जो उन्होंने आप पे मैंने अटैक्स हाई वगैरह कोर्ट किए में गया या क्रिमिनल. मैंने वो जो ओरिजिनल जो स्टोरी मतलब द ओरिजिनल इंसिडेंट मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये सब दे दिया. ये दिस इज द थिंग. ऑल आर बीइंग समराइज्ड. तो उसमें ओके कमीशन आया, इंक्वायरी आया. व्हाई दिस हैपेंड, अ डिफरेंट टीम विल बी वर्किंग फॉर द इंक्वायरी व्हाई दिस हैपेंड. एंड नाउ द अटैक ऑन मी. व्हाई ओके हैव डन दिस, व्हाई हैव गॉन टू द हाई कोर्ट. मतलब आई डोंट. ओके दिस इज द थिंग. ओके तो अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है लाइक आर दे स्टिल थ्रेटनिंग यू क्या वो वापस आपके पास They are आकर still बोल रहे हैं threatening कि me. ड्रॉ कर They लीजिए are still threatening me. Yes, they are still threatening me. They are still pressurizing me. उसके बाद even police came to my home. They have called me to the police station next previous Saturday happened. Previous Saturday or something. Not forgot. They have noticed me. I have gone. They have even pressurized me to withdraw that complaint, to make the fresh complaint. तो all the complaint is connected. कैसे हुआ नहीं हुआ. What is the dog issues? I must when I'm in high court I should tell the real story. Even if I get killed, I have to tell the real thing, the truth. So I have done, and they are still threatening me. They are still threatening. I'll send you footage of my CCTV. At this moment, I've installed 4 days back. I have installed my CCTV in my home because it's my security. Police is not giving me security, so I'm arranging for my own. I'm appeal to the Honorable High Court for that. So I'll they are still roaming the same time 11:30 to 12:30 in the night. They are still roaming inside the around my home and threatening me that तो you come out and hmm, तो देर this is आर you दीस come टू out and गर्ल्स beat, ओनली beat you. These two मतलब ये girls only. दो And लड़की थ्रेटन कर रही है या दो उनके साथ लड़की. और भी लोग हैं अभी अभी 2 लड़की है उसके साथ तो द टीम गेट्स एड ऑन. अभी 3 लड़की मैंने देखा, 2 लड़के भी देखा. And ओके this thing is going on that the gang is getting bigger probably. I don't know. I'm appealing to the honorable court to save my life at this moment because I know this happens. So I'm trying to protect my family at this moment. ओके ओके हाँ Uh, यस क्योंकि mhm, आजकल ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं वी हैव आल्सो गॉट टू नो अबाउट मेनी सच केसेस जहां पे ऐसे कुछ इश्यूज के mhm, लिए लड़कियां जो है फॉल्स केसेस फाइल करती है आराम से एक लड़के के अगेंस्ट mhm, या एक पुरुष के अगेंस्ट एंड फिर अजीब बात ये है कि जो पुलिस है वो भी लाइक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते नहीं है एंड जो पुरुष है yeah, उसी yeah. को चार्ज करते हैं उसी को थ्रेटन करते हैं सो दैट इज क्वाइट लाइक इनसेन और
आई थिंक दिस शुड नॉट बी द प्रोसेस। जब भी कोई एफआईआर करे एटलीस्ट पहले पुलिस को नो इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, राइट? एंड कोई भी ऐसा या अचानक से उठ के फॉल्स केस कर दे, क्योंकि आजकल तो यही सब चल रहा है कि लड़कियां फॉल्स केसेस कर रही है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो पत्नी हो, या कोई भी अननोन लड़की हो, किसी भी कारण रिवेंज लेने के लिए फॉल्स केसेस कर रही है। एंड इधर लड़के जस्ट टू टेक रिवेंज. just to take revenge, yes, that is the main issue. Even And I'm getting threatened like that. I just add on. I'm getting threatened like that. I'll take your house, and make this house as a dog house. तेरे तेरे घर को हम तेरे को जेल में भेजेंगे, तेरे बीवी को बाहर देंगे, और तेरे घर को हम ले लेंगे. उसके बाद ये घर को हम डॉग हाउस बनाएंगे, डॉग हॉस्पिटल, डॉग हाउस. दिस मच पावर आई एम हैविंग. So I'm okay. surprised what happening. We are Hmm. all recorded this thing. So I have placed this type of recording, this type of guts they are having, telling that Hmm. I'll so to see the condition. आपने पुलिस प्रोटेक्शन की जो मांग की, तो अभी तक आपको हम्म, प्रोटेक्शन नहीं दिया गया? अभी तक नहीं है पुलिस प्रोटेक्शन. अभी तक फिर भी पुलिस ने आके तो फिर भी मेरे को ये बोला कि आप ये चेंज कर लो, बयान भी चेंज कर लो आप. इस टाइप ऑफ प्रेशर आई एम गेटिंग फ्रॉम लोकल पुलिस स्टेशन. एंड अभी तो नेक्स्ट वीक इट्स ऑन, द लिस्टिंग इज देयर, हियरिंग विल बी देयर. लेट्स सी व्हाट ऑनरेबल हाई कोर्ट टेक्स द कॉल. ओके कि ओके कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, और कैसे क्या आपको केस का क्या होगा, कैसे प्रोटेक्शन आएगा, केस का सुनवाई कैसे होगा, व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. तो ये सब अभी तक तो ओके सब जुडिस तो चलेगा ही, दिस थिंग ओके। हैपनिंग. तो विवेकानंद जी, ये तो हो हम्म. गया आपके केस की रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आपको अभी यस. काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसे केसेस हम्म. आपने पहले भी कभी होते हुए देखा है किसी और पुरुषों के साथ, या ये फर्स्ट टाइम आपने इस तरह का कुछ या देखा है? क्योंकि ऐसे आप तो नहीं, मेंस राइट्स में ही काम मैंने कर तो रहे हैं, तो आपने ऐसा इंसिडेंट देखा पहले? मैंने मैंने ये टाइप ऑफ इंसिडेंट मैंने देखा है, वो पहले भी हुआ है. मगर दिस टाइप ऑफ ये जो टू सब्जेक्ट्स, मतलब दो दो एक्यूज, मतलब दो लड़की, इस टाइप का लड़की मैंने नहीं देखा. मैंने अच्छा, देखा है कि दे आर आस्किंग फॉर द मनी, दे आर आस्किंग फॉर द मनी, द फैमिली गेटिंग इन्वॉल्व, कि तुम ये फैमिली को चिट्ठी दे रहे हैं कि तुम 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, हम केस उठा देंगे. तो दिस केस हैज बीन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट. जब हाई कोर्ट पहुंच जाता है कोई केस, तब केस का सच्चाई निकल जाता है, तो ऑल द हाँ, थिंग्स गेट स्टॉप्स. हाँ, तो हुँ, तभी तो आपका फुल फुल जस्टिस में आएगा. तो ये केस मेरा उल्टा देखा मैंने. जो जो पेशर्स पहले कुछ केसेस में थे, मेरा था जो कल्याणी पीएस में था, कुछ एक नानाघाट केस में था. तो ये सब हो रहा था. जब हाईकोर्ट में रिवीजन में चला गया, तो रिवीजन के चला जाने के बाद जब नोटिस सर्व हो गया, उसके बाद पूरा खेल ही खत्म हो गया वहां पे. ये सब जो बदमाशी हो रहा था वो खत्म हो गया. मगर इस केस में उल्टा हुआ. जब मैंने हाईकोर्ट में अपील किया, तब ये ज्यादा हो गया. अटैक मेरे घर पे आ गया, ओके। पूरे तो सीधा उन्होंने घर आपसे में कुछ दरवाजा खोल के. पैसे-वैसे डिमांड किए? उन्होंने आपसे पैसे या वो कुछ माँगे? एक पैसे बोलते, एक जो चैनल है उन लोगों का, जो नेक्सस है उन लोगों का, वो भी एक्यूज लिस्ट में है. वो उनने डिमांड किया था मेरे को, करीब करीब अराउंड 10 lakhs का डिमांड किया था. तो अच्छा, अगर आप दे दोगे तो पार्ट बाय पार्ट अगर दे दोगे तो इट इज पॉसिबल फॉर देम. तो ऐसे कुछ डिमांड किया था. तो मैंने बोला ओके। कि माफ करो भाई, तो हम आई नो द प्रोसेस, आई विल गो फॉर द लीगल साइड. तो आई नो द तो राइट लीगल नाउ, प्रोसेस हाउ टू गाइड. हाँ, तो मीन्स तो अभी दिस तक थिंग वो आपको थ्रेटन थ्रेटन कर रहे हैं, एंड या यू या हैव अपील्ड टू स्टिल द हाई कोर्ट, एंड केस अभी हाई कोर्ट में या पेंडिंग चल रहा है। ओके, पेंडिंग चल ओके। रहा है. लोकल पुलिस नो सपोर्ट, नो सपोर्ट टू asking for the support in no, ओके, ओके। asking for the तो support on honorable high court. ओके, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है इस इंसिडेंट पे? वो क्या बोलते तो हैं? या आपके फैमिली दे आर रिलेटिव्स ऑल या स्केयर्ड. नेबर्स? अभी फैमिली फैमिली ऑल स्केयर्ड. नेबर्स जो है, तो नेबर्स का एक मेजर सेक्शंस जो नेबर्स है, दे आर विथ मी, दे आर सपोर्टिंग मी. जो वो एल्डरली सपोर्ट है, कर दे हैव कम. हाँ हाँ, बिकॉज एट द नाइट वो नेबर्स ही मेरे को सेव किया. तो हुँ, हम लोग जेठीमा बोलते हैं, काकीमा बोलते हैं, तो हुँ, उन लोग आके ही सेव किया. क्योंकि नेबर्स तो बहुत कम, मतलब इट्स अ कॉलोनाइज्ड फैमिली, मतलब वही ये थे. तो नेबर्स तो सपोर्टिव है. जो 2-3 नेबर्स है, दे हैव गिवन द स्टेटमेंट आल्सो टू द पुलिस इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. एंड फैमिली का रिएक्शन, जो फैमिली लोग है, दे आर स्केयर्ड. तो दे आर ऑल स्केयर्ड दैट व्हाट विल हैपन टू मी if I so if I appeal to the high court, honorable high appealing to the honorable high court will take my life or not. That is the main thing they are scared of, the attack that happened on my home. So that येस, is येस।
they are Okay. scared of. So I'm assuring that no, I'm trying my best to get my legal protection and all those things. So let's see what happens. So this is what is the scenario at this moment. सिनेरियो ओके ओके Mhm. हाँ तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आप इतने टाइम से Yes. मेंस राइट्स में काम कर रहे हैं तो ये रीजन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लाइक जॉइनिंग मेंस राइट्स मूवमेंट या फिर किस कारण से आपने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया क्योंकि आपने आज तक कई सारे लोगों की हेल्प की एंड आप वेस्ट Mhm. बंगाल में मेनली आप काम करते हैं आपके वेलफेयर Mhm. आपका जो फाउंडेशन है रुद्र वेलफेयर फाउंडेशन आई Rudra गेस Welfare Foundation. हाँ. यस तो हम्म. कैसे स्टार्ट हुआ ये ये देखिए पहले जब फर्स्ट स्टार्टेड विथ माय वन ऑफ द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर. हाँ. तो ही दैट पर्सन गॉट अक्यूज मतलब मेरा एल्डरली ब्रदर गॉट अक्यूज्ड विथ 498A and ओके he doesn't you know sustain that pressure. So we lost him. So अच्छा he got hanged. Huh? So it is back in the year of 2015, ओके 2015. Yeah. So the movement start 15 end and the movement starts from 16 onwards. So I lost him. We lost him, and that is that thing. I took his body down. Right. So that is the thing. I came in the movement. So I have to do that. you are So we talking about we fight. your own No, elder no, 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 brother no. It's no, no, आपके no, no. cousin It's okay means he was a cousin or we can say long हाँ, distant long distance brother cousin. किंतु मतलब हाँ, both are closely. माने there are 1 2 years gap with me and him. 2 years elder than me. So we brought अच्छा up he together. So he there are died हाँ in 2015. 15 That okay is the thing happened. Yes, that is the year I took the body out of mine, and that the day I started that this thing happened. I entirely case was clear on me. I read it, and we fought that cases. okay So that okay is the I started with collecting data, talking to the people what is the lacuna and what is the flaws and flaws of the judiciary that these things happen. hmm Then I hmm then I approached to the Rudra Welfare Foundation, talked to the people, and we started the awareness campaign. We know what the steps we should do at the time whenever everyone is filing 498A or the case like me. hmm That in my case, if I won't appeal to Honorable High Court for my bill, I'm sure that I could have been the custody. So this much thing I got the vibes that if I won't appeal to the Honorable High Court, the setup is such like that. So I'll be in custody and my family will be pressurized to crush that money they have claimed. So this much information I was getting. So we also work in legal process. We also aware people about the legal thing. So we got that. hmm I got that. That is the main reason I appealed to Honorable High Court, and I okay got I got the bill. So okay this is the process, and this is the process happening. And one of the process and people and I when we do consult, we know how when and how to where to put up the petitions like that. So we are guiding it. So in this process, I can give you an suppose I'm guiding on people who is a 498 victim in the same court, and that same and that opponent, the OP party, that person wife who is filing false cases, that hmm advocate, that advocate, that advocate is getting bombarded in court because of the false cases, and that cases got relieved in the high court. If I take that relief mode, if you work on that, so and that woman advocate, that lady advocate is getting pissed off on me. So why I'm giving relief to that person, guiding him. Look, there is a way you can appeal to the Honorable High Court for quashing this, for revision of this. So why I'm doing that? And that this is the thing. The clash is happening. So on me. अच्छा अच्छा okay understood Hmm. um so Vivekanand ji like Hmm. before we end this interview Yes, yes. I Hmm. would like
like you to give some suggestion or a message to our audience कि आप क्या हम्म मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्योंकि जो आज आपने केस के बारे में डिस्कस किया कि एक छोटी हम्म सी बात को लेकर आप पर जिस तरीके से अटैक किया गया, आपके अगेंस्ट फॉल्स केसेस किए गए कि आपने किसी को हम्म मोलेस्ट करने की कोशिश की रात को, वो भी बहुत हम्म घटिया तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, हम्म जबकि आपने ऐसा हम्म कुछ किया ही नहीं था और उसके आई विटनेसेस नो भी थे, जो भी हुआ, क्योंकि आपने हम्म खुद कहा कि हम्म नेबर्स ने आकर आपको बचाया। तो ऐसे हम्म केसेस आए दिन हमें भी मिलते हैं। हमारे हम्म एनजीओ में भी ऐसे केसेस आते हैं आराम से। बहुत केसेस में ऐसा भी हम्म होता है कि लड़का-लड़की रिलेशनशिप में है, बट पैसों के लिए लड़की उसे ब्लैकमेल करती है एंड देन फॉल्स केस फाइल कर देते हैं, एटसेट्रा, हम्म एटसेट्रा। तो ये आजकल काफ़ी कॉमन बन चुकी है और इसलिए हम्म आपके इस इंटरव्यू को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग समझें कि एक पुरुष के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी एकदम पुरुष, इन मोस्ट केसेस हमने रेयरली ये सुना होगा कि कोई पुरुष जाकर बदले की आग में एक महिला के अगेंस्ट फॉल्स केस कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो है कि पुलिस उसके केस दर्ज ही नहीं करेगी, नहीं, राइट? नो लॉ नो एंड लॉ, हाँ हाँ, दर्ज ही नहीं करती है और अगर वो रियल में भी कोई लड़की अगर किसी पुरुष को मोलेस्ट कर रही है, हैरेस कर रही है, तो ही दर्ज नहीं करती, तो फॉल्स केस क्या ही दर्ज करेंगे। और सेकंडली जब ऐसे केसेस दर्ज हो जाते हैं, तो एक लड़के की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक तो बदनामी होती है, सेकंडली उसके बाद कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि लोग ये समझ ही लेते हैं कि लड़की ने हम्म कंप्लेंट किया है तो सच ही होगा। थर्डली उसकी जॉब हम्म चली जाती है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे लड़के सुसाइडल हो जाते हैं। तो इसलिए जाने से पहले मैं आपसे एक आपको कहूँगी कि आप एक मैसेज दें हमारे ऑडियंस को कि आपकी तरफ से आप हम्म क्या एडवाइस या क्या सजेस्ट करेंगे सबको कि खुद को इस तरह की सिचुएशन से वो बचाएँ? लीगल अवेयरनेस इज अ मस्ट। आपको ना अगर कोई ब्लैकमेल या कोई भी कुछ कर रहा है, कोई थ्रेटनिंग दे रहा है लड़की, तो यू कीप ऑल द एविडेंस इंटैक्ट। लीगल लीगल अवेयरनेस इतना होना चाहिए कि आपको वो सिचुएशंस में यह जानना चाहिए कि लोकल पुलिस स्टेशन आपके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम लोकल पुलिस स्टेशन, तो यू गेट इट। यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि इन लोग नेक्सस में काम करते हैं, तो दे ऑल गेट सेटअप। तो whenever you are getting any threats, you just try to receive your 35 BNSS। अगर आपको अवॉइड करना है कुछ भी कंफ्लिक्ट केस होना है, अगर लड़की ने ठान लिया आपको केस करना है, तो शी विल फाइल अ केस। इधर शी विल फाइल थ्रू पुलिस और शी विल फाइल थ्रू कोर्ट। कोई भी अगर केस चालू हो जाए, तो लीगल प्रोसेस फॉलो इज द मस्ट। दैट यू मस्ट टेक अ कॉल, दैट लीगल अवेयरनेस। आपको बेल लेना है, उसके बाद आपका जो एडवोकेट है वो क्या बोल रहा है, यू टेक द नोट ऑन दैट एंड यू एक्ट ऑन द स्टेप्स। बिकॉज लड़कों के लिए, डिफेंड के लिए, लड़की अगर कुछ भी बोल दे, अगर एफआईआर हो जाए, लड़कों के लिए डिफेंड को बहुत कम सेक्शंस है जो बचा सकते हैं। ओनली एट दैट टाइम बेल एंड राइट प्रोसेस इन द क्रिमिनल रिविजन इन ऑनरेबल हाई कोर्ट विल सेव। और कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। लीगल अवेयरनेस एंड स्टेप्स गाइडेंस, कि अगर लड़की कुछ भी कर रहा है, थ्रेटनिंग ऑन ऑल दोस थिंग्स, यू शुड गेट योरसेल्फ नोटेड कि हमको ये एविडेंस है, ये करना है। और लोअर कोर्ट ही एविडेंस के लिए बहुत टाइम लगा देगा। तो दैट एफआईआर रजिस्टर्ड, नो टॉक विद द पुलिस, फॉलो द लीगल लाइंस एंड स्ट्रेट वे गो फॉर द हाई कोर्ट फॉर रिविजन। ये दिस इज द प्रोसेस। आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो लोग बोलेगा कि आपको मैं एफआईआर डाल दूंगा, ये पैसा लेना है, ये पैसा। डोंट गिव अ सिंगल पैसा टू एनीबडी। हाई कोर्ट आपको all the evidences, if you properly placed in high court, they will see, they will listen. Even video footage, audio message, they will see. I have done that. I have given video footage. So they will see, they will take decisions. So that is the process. Otherwise, ओके। awareness should be high. हुँ। वेरी ट्रू एंड हम्म ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि काफ़ी सारे पुरुषों को ये समझ नहीं आता है कि जब झूठा केसेस हो जाता है उनके ऊपर तो वो क्या करें? तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो बहुत इधर-उधर गलत लोगों से एडवाइस लेते हैं, 10 जगह से एडवाइस लेते हैं, फिर वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड देन दे टेक अ हम्म रॉन्ग स्टेप और रॉन्ग हम्म डिसीजन। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड विवेकानंद जी, हम ये उम्मीद करेंगे हम्म कि आपके इस केस की सुनवाई जल्दी हो एंड आपको जस्टिस मिले और जो 2 कल्प्रिट्स हैं, उनको पनिशमेंट मिले। एंड yes yes साथ ही हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे, जहाँ पे हम इस हम्म पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम्म पुरुष खुद को सेफ रखे फॉल्स केसेस से, हम्म और अगर किसी में फॉल्स हम्म केसेस हो जाएँ, तो वो क्या-क्या स्टेप्स हम्म ले। तो वो हम इन डिटेल हम्म एक डिस्कशन करेंगे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर केस
एंड थैंक यू सो मच Thank you. फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो ये थी विवेकानंद सेन गुप्ता की कहानी। अगर आपको भी अपनी कहानी हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। हमारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग फॉर्म इन इंडिया।